कहानी की शुरुआत में हम एक छोटी फैमिली को देखते हैं जो शहर से अपने गांव जहां उनके दादाजी रहते हैं छुट्टियां बिताने आए हैं। यहाँ ये सब एक गेम खेलते हैं और इन्हें नहीं पता ये एक जादुई खेल है। अगर इस सब ने ये खेल खेला तो ये सब उसी खेल में चले जाएंगे और ये तब तक खेल से बाहर नहीं आ पाएंगे जब तक एक खेल के नियम के हिसाब से इस खेल को पूरा नहीं कर देते। अगर इस खेल में इनमें से किसी की मृत्यु हो जाती है तो वह वास्तविक दुनिया से भी हमेशा के लिए मर जाएगा। इस खेल का नाम है बियरवुल्फ। जब जेरोन, जो कि इस परिवार का मुखिया होता है, इस खेल के नियम सबको समझाता है और कहता है हर एक कार्ड पर एक नाम लिखा है और जिसको जो कार्ड मिला है वो उसी का किरदार निभाएगा। लेकिन अचानक उन सबका मन बदल जाता है और सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और जेरोन उस खेल को बॉक्स में रख देता है। तभी अचानक से बॉक्स जोर जोर से हिलने लगता है कि सभी चीजें अपनी जगह से गिरने लगती हैं। उनको लगता है कि भूकंप आया है और वे सब बेसमेंट में चले जाते हैं। और जब भूकंप थम जाता है और वे सब एक सीक्रेट दरवाजे से बाहर आते हैं तो ये सब अपने घर को देखकर कहते हैं कि ये हमारा घर नहीं है और ये सब उसी घर के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर सभी चीजें पुराने जमाने की थीं। दरअसल ये सब अब खेल के अंदर आ चुके हैं। ये सन 1498 का समय था, लेकिन इन सबको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब कुछ असली है। और जेरोन की बेटी क्लारा भी गायब थी। मैरी कहती है शायद ये सब गांव वालों ने किया है क्योंकि गांव में पुराने जमाने की थीम पर मेला लगा है। शायद क्लारा भी गांव में मेला देखने चली गई हो। अब वे सब गांव की तरफ चले जाते हैं। जेरोन गांव को देखकर कहता है एक मेले के लिए पूरे गांव को ही बदल दिया। और जैसे ही ये सब गांव में पहुंचते हैं सभी लोग इन्हें घूरने लगते हैं क्योंकि इनका पहनावा उन सबसे अलग था। यहाँ मैरी अपनी बेटी के लिए खाने की चीज खरीदती है और कहती है मेरे पास कैश नहीं है, क्या मैं ऑनलाइन पेमेंट कर दूं? और अपना मोबाइल निकालती है तो आदमी कहता है अगर पैसे नहीं है तो निकलो यहाँ से। अब ये सब गांव के मुख्य जगह पर आते हैं जिसे चौक कहते हैं। गांव का कप्तान यहाँ एक आदमी को सजा दे रहा है। कहता है कि ये एक बियरवुल्फ है और जल्लाद उस आदमी का गला काट देता है। खून के छींटे जेरोन की शर्ट पर पड़ते हैं और जेरोन समझ जाता है खून असली है। रास्ते में ये सब अपने परिवार को बताता है। तभी उन्हें एक सैनिक मिलता है जो थियो पूछता है ये कौन सा साल चल रहा है तो वह बताता है कि ये सन 1498 है और यहाँ हमारे राजा की हुकूमत चलती है। अब सैनिक अपनी तलवार लेकर उनकी तरफ बढ़ता है। उनके दादाजी उसको एक जोर का पंच मारते हैं और सैनिक बहुत दूर जाकर गिरता है। दरअसल इस खेल में दादाजी का किरदार शिकारी का है, इसलिए उनमें बहुत ज़्यादा फुर्ती और ताकत आ गई है और आगे जेरोन, थियो और क्लारा को भी अपनी शक्तियों के बारे में पता चल जाएगा। अब ये सब अपने घर आ जाते हैं। तभी इनके घर की चीजें अपने आप गिरने लगती हैं। तभी एक आटे की बोरी टेबल पर गिरती है और आटे पर अपने आप क्लारा लिख जाता है। तब इन सबको पता चलता कि ये तो क्लारा है। दरअसल इस खेल में क्लारा को जो किरदार मिला है उसकी यही खासियत है, वो अदृश्य रहता है। तभी थियो क्लारा पर थोड़ा आटा फेंकता है जिससे क्लारा थोड़ी सी दिखाई देने लगती है। तभी वहाँ पर गाँव का कप्तान आ जाता है और उनसे पूछता है तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तुम जादूगर के घर पर क्या कर रहे हो? दरअसल ये घर एक जादूगर का है और लोगों का मानना है कि इसी की वजह से गांव में बियरवुल्फ आए हैं। जेरोन कप्तान से कहता है कि हम लोग संगीतकार हैं और अपना नाम डैनियल गवैया बताता है और वे सब गाना गाकर भी सुनाते हैं। कप्तान उन सबको छोड़ देता है, कहता है अंदर चले जाओ, बियरवुल्फ आ रहे हैं। घर के अंदर लुइस को खेल का बॉक्स मिल गया है। अब जेरोन पापा से पूछता है बताइए हम सब इस खेल से बाहर कैसे निकले? तो दादाजी कहते हैं हमें सभी बियरवुल्फ को मारना होगा और खेल को जीतना होगा, तभी हम सब बाहर निकल सकते हैं। अब रात को जब बियरवुल्फ आते हैं और जोर जोर से आवाजें निकालते हैं तो लुइस भी बियरवुल्फ बन जाती है क्योंकि लुइस को खेल में बियरवुल्फ का किरदार मिला है। अब इनके बीच बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि इन्हें खेल से बाहर निकलने के लिए बियरवुल्फ को मारना होगा और इनकी बेटी लुइस भी बियरवुल्फ है। अब ये सब मिलकर लुइस को बांध देते हैं ताकि ये बाहर ना जा पाए। सुबह लुइस नॉर्मल हो जाती है। मैरी कहती है इस घर का मालिक सेल्ड्रिक जेल में बंद है, हमें उससे इस खेल के बारे में पूछना चाहिए, शायद उसे इसके बारे में कुछ पता हो। अब इन सब ने पुराने जमाने के हिसाब से कपड़े भी पहन लिए हैं ताकि लोग इन्हें ना घूरें। अब वहीं जेरोन के पास औरतें आ जाती हैं। दरअसल जेरोन पूरे गांव में चर्चित है क्योंकि वो एक बहुत अच्छा संगीतकार है। जब ये दोनों जेल में उस आदमी से मिलने की बात करते हैं तो गार्ड उन्हें ऐसा करने से मना कर देते हैं।
अब हम थियो को देखते हैं जो एक लोहार का ब्रेसलेट चुराकर भाग रहा है। अब थियो वो ब्रेसलेट पहनता है और लोहार का रूप ले लेता है और कहता है कि यही मेरी शक्ति है, मैं किसी का भी रूप ले सकता हूँ, बस उसकी कोई चीज़ मेरे पास होनी चाहिए। अब क्लारा एक गार्ड का हेलमेट चुराती है और थियो उसे पहनकर जेल के अंदर चला जाता है। तो उन्हें पता चलता है कि इस आदमी ने इस खेल को नहीं बनाया है। ये सब एक आदमी से मिलते हैं जो इनकी बातें चुपके से सुन रहा था। ये उसको पकड़ लेते हैं और पूछते हैं कि तुम कौन हो। वो अपना नाम पियरो बताता है और कहता है कि क्या तुम सच में भविष्य से आए हो। पियरो बताता है कि मैं एक कलाकार और वैज्ञानिक हूँ और वो क्लारा के लिए एक नकली चमड़ी भी बनाता है जिससे क्लारा सबको दिखाई देने लगती है। अब ये सब चौक में पहुंचते हैं जहां कप्तान ने एक बेयरवुल्फ की पहचान कर ली है। ये एक लड़की है और कुछ देर बाद सूरज डूब जाता है और वो लड़की बेयरवुल्फ में बदल जाती है। वहां भगदड़ मच जाती है लेकिन कप्तान उसे तीर से मार देता है और उस लड़की के हाथ में एक कार्ड आ जाता है जिसे दादाजी उठा लेते हैं। यहाँ पर लुइस अपने हेडफोन निकाल देती है और वो बेयरवुल्फ की आवाज़ सुनकर बेयरवुल्फ में बदल जाती है और वहाँ से भागती है। अब कप्तान ने उसे देख लिया है और वो लुइस को मारना चाहता है लेकिन दादाजी लुइस को बोरे में भरकर घर ले जाते हैं। अब ये सब फैसला करते हैं कि हम गांव में दिन में लोगों की हरकतों और उनकी गंध से उन्हें पहचानेंगे और उन्हें ख़त्म करेंगे। इसमें लुइस इनकी मदद करेगी, वो उन बेयरवुल्फ की गंध को पहचान सकती है। लुइस एक बेयरवुल्फ की गंध को पहचान लेती है। अब उनके दादा रात को उसे मारकर कार्ड वापस ले आते हैं। अब हम मैरी को देखते हैं जो गांव के कुछ लोगों से बहस कर रही है। दरअसल मैरी एक औरत के पति को समझा रही है कि वो अपनी पत्नी को बेवजह ना पीटे। दरअसल मैरी प्रेजेंट टाइम में एक वकील है जो ऐसे केसेस पर अक्सर काम करती रहती है। जब लोगों को पता चलता है कि ये औरत पढ़ना लिखना जानती है तो लोग उस पर भड़क जाते हैं क्योंकि इस ज़माने में औरतें मर्दों की बराबरी नहीं कर सकती हैं। वहाँ पर एक पादरी होता है जो कहता है ये एक चुड़ैल है और वे उसे पकड़कर जेल में बंद कर देते हैं। अब थियो दादाजी को बताता है कि उन्होंने मॉम को पकड़ लिया है और कल चौक पर उन्हें जिंदा जलाने वाले हैं। अब अगले दिन जब कप्तान मैरी और सेल्ड्रिक को जलाने वाले होते हैं तभी वहां जिरोन आ जाता है और कहता है मैं अपनी पत्नी को आखिरी बार गाना सुनाना चाहता हूं। और जिरोन अपने गाने से सभी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। वे सब उसके गाने पर नाचने लगते हैं और क्लारा और थियो मैरी और सेल्ड्रिक को यहाँ से छुड़वा ले जाते हैं। वे सब अपने घर आ जाते हैं। तभी पियरो उनसे कहता है वे लोग तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएंगे। यहाँ पास ही में एक चर्च है, तुम वहाँ जाकर छुप जाओ। अब वे सब चर्च में चले जाते हैं। दादाजी यहाँ एक बड़ी मूर्ति से दरवाजे को बंद कर देते हैं लेकिन यहाँ पर एक आखिरी बेयरवुल्फ आ जाता है और फिर दादाजी थियो और क्लारा उसके साथ फाइट करते हैं लेकिन एक अकेला बेयरवुल्फ इन तीनों पर भारी था। तभी अचानक गांव का कप्तान हाथ में तीर कमान लिए यहाँ आ जाता है। जिरोन कहता है कि मारो उसे। तभी कप्तान कहता है कि तुम मरोगे और वो तीर छोड़ देता है लेकिन दादाजी उसका तीर पकड़ लेते हैं। दरअसल ये आखिरी बेयरवुल्फ कप्तान की पत्नी है इसलिए वो इसे बचाना चाहता है। अब अचानक लुइस बेयरवुल्फ बन जाती है और उस बड़े बेयरवुल्फ के साथ फाइट करती है लेकिन लुइस मारी जाती है। अब हम देखते हैं कि मैरी अचानक हवा में उड़ गई है और उसने अपनी शक्तियों से बेयरवुल्फ को मार दिया है और लुइस को भी जिंदा कर दिया है। दरअसल इस खेल में मैरी का किरदार जादूगरनी का है इसलिए उसके पास जादू है लेकिन ये सब उसको इसी समय पता चला है। और जिरोन की शक्ति यह है कि वो किसी का भी दिमाग पढ़ सकता है। अब हम देखते हैं कि इस सब के हाथ में अपना कार्ड आ गया है और ये सब अपने प्रेजेंट टाइम में जा सकते हैं। अब ये सब सेल्ड्रिक और पियरो से आखिरी बार मिलते हैं। तभी हमें पता चलता है कि पियरो का असली नाम लियोनार्डो दा विंची है। जब जिरोन को ये पता चलता है तो वो सेल्ड्रिक से कहता है कि तुम इसकी सारी पेंटिंग्स खरीद लेना। अब ये अपना कार्ड बॉक्स में रखते हैं और फिर अपने प्रेजेंट टाइम में वापस आ जाते हैं और इसी तरह से इस टाइम ट्रैवल स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।